फोर्थ लेक्चर। ठीक है, जान खा जाते हो यार तुम लोग एक दिन लेट हो जाए तो, है ना। बट देखो होता क्या ना कि मैंने तो तुम्हें पढ़ाने के लिए बोला था और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि ना कोई शेयर कर रहा है ना तुम कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हो। एक दो बच्चों को छोड़ के कोई नहीं करता है, ठीक है। और ये मैं उन बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ जो कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखो, हम सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि सपोर्ट करो, ठीक है। तो हर कोई बच्चा देखो मोटिवेट होता है और डीमोटिवेट भी होता है, तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से अच्छा लगा मुझे, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बच्चे को भी फायदा हो रहा है तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट वो लगना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं यार। लिखो आंसर सारे तो कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कर रहे हो यार, ठीक है। एंड मजा आ रहा है कि नहीं थोड़ा तो लिखो कुछ कि मजा आ रहा है सर या नहीं आ रहा, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा ना फिर, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो फोर्थ चैप्टर एटम्स लिया है मैंने, और मोस्ट प्रोबेबली सुनो मैं बता देता हूं। देखो कल है ना, कल जो मॉर्निंग में ही कर दूंगा मैं लेक्चर पक्का, ठीक है। कल आ जाएगा तुम्हारा शाम तक, जहां तक है कि लेक्चर 2 अपलोड होंगे। एक तुम्हारा न्यूक्लियस का हो जाएगा, वो न्यूक्लियस प्लस सेमीकंडक्टर एक साथ कर लेंगे, तो सेकंड पार्ट कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। कल सेकंड पार्ट खत्म कर दूंगा। एंड तुम्हारा जो ये नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट रहता है, ठीक है, उसको भी मैं इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें करा के मैं उसमें 2 लेक्चर में मैं उसको समराइज कर लूंगा, 2 से 3 लेक्चर में। बट मैथ्स के लिए अब तुम्हारा पेपर 3 तारीख को है ना। केमिस्ट्री बात तो अभी रीडेबल है, इतना टाइम नहीं है कि, बट फिजिक्स था तो वो लगभग लगभग आप लोगों का कवर हो ही रहा है। देखो जिसने अच्छे से जितने कर लिए होंगे ना अभी पिछले 3 लेक्चर, तो उसमें से तो मार्क्स नहीं जाने वाले, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और ये सब अभी जो मैं बताऊंगा ये भी एक बार दिमाग में उतार लिया ना, बेसिक चीजें बता दूंगा तो मार्क्स नहीं जाने हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ वो काम आने ही वाला है, जाके देख लेना पेपर में, ठीक है। तो कल सेकंड पार्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। कल मेरे ख्याल से 29 30 को और 31 ये 2 दिन में मैं आपका फर्स्ट पार्ट भी करा दूंगा फिजिक्स का, ठीक है। तो आपका एटलीस्ट फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री रीडेबल है ना। और जो टाइम बचता है इसके लेक्चर करने के अलावा उसको रीड करो ना, फिर केमिस्ट्री रीड करो, बायोलॉजी रीड करो जिसका है। और मैथ्स की बात रही तो 1 और 2 तारीख, ठीक है। अगर सब लोग लाइव आने के लिए रेडी है तो मैं लाइव भी कराने के लिए रेडी हूँ, बट चाहिए अच्छे खासे लोग, मतलब चाहिए मुझे नंबर्स। तो अगर चाहते हो लाइव आना है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, वो भी देखते हैं क्या कर सकते हो इसका। बट वरना 1 और 2 को तो हम अपलोड कर देंगे मैथ्स का लेक्चर, ठीक है। मैथ्स का मुझे पता है कहाँ दिक्कत आती है, उतना हम कवर अप कर लेंगे अच्छे से, टेंशन मत लो। इंटीग्रेशन वगैरह जो है वो पूरा करा दूंगा मैं, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो अब एक बच्चे ने तो लिखा है कि होप दे के छोड़ दिया सर आपने। नहीं यार नहीं छोड़ा है, कहाँ छोड़ा है, तुम्हारे लिए तो हूँ, पूरे साल रहूंगा, पढ़ाऊंगा ही मैं, टेंशन मत लो। अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आगे सबको पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो बस सपोर्ट करो और शेयर करो यार, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे एटम्स में। और देखो जिसको आता है ना 2 की स्पीड में भी करके देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड में भी देखो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खाली कॉन्सेप्ट को समझो, फिर पॉज करके खुद से समझ करो। अब यहाँ देखो इसके फॉर्मूलेस कौन से याद रखने हैं, बहुत ध्यान से देखना। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों। जैसे सपोज करो तुम्हें दे दिया है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली टोटल एनर्जी दे देंगे, बोल देंगे कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्जन तो आता ना सबको जूल में, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से हो जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुम्हें क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ रिलेशन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ध्यान से ये रिलेशन याद रखोगे, गलती नहीं होगी। जैसे देखो टोटल एनर्जी दे दी, अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी -13.6, यानी ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब तुम्हें ढूंढनी है पोटेंशियल। अभी मैं पूरा ये कैसे आया वो मैंने सब क्लास में डिराइव कराया, बट अब कराने का फायदा नहीं और तुम्हारा पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, डेरिवेशन थोड़ी आने वाली है, तुम्हें रिलेशन याद रखना है अच्छे से। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनमें से कुछ भी पूछे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 13.6, यानी डबल कर दो, कितना हो जाएगा ये 27.2 -27.2, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसका भी रिलेशन टोटल एनर्जी के साथ भी है, ठीक। तो अपना माइनस में है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, समझ गया। तो ये रिलेशन सबको याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ई जो है वो नेट एनर्जी है,
टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन याद रखोगे, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, तो मार्क्स नहीं जाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, अगर हाइड्रोजन एटम मेंशन किया गया है, जो है इस चैप्टर में यही है, सम्स में कुछ दम नहीं होता इसमें, ये समझ लिया तो सम्स हो जाने हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान देना। एंड मुझे भी पता है यार, मुझे दया आती है पता है तुम लोगों पे कि यार इतनी सारी एग्जाम्स बना दी इन लोगों ने। बच्चा बोर्ड देता है, पहले बोर्ड देके तो थोड़ा रिलैक्स मिलना चाहिए ना, बट पहले बोर्ड दो, फिर बोर्ड देने के बाद गुस्सेट दो, गुस्सेट देने के बाद जेई दो, और कुछ बच्चे तो महारथी होते हैं जो बायो मैथ्स दोनों लेके आते हैं, तो वो नीट भी देते हैं, ठीक है, फिर एनडीए भी दो, ठीक है। मतलब जिंदगी खराब हो गई है ना। मैं समझ सकता हूँ यार तुम्हारी परेशानी, बट क्या करें, करना पड़ेगा, कंपटीशन वाला जमाना है, आगे जाना है तो कुछ करना पड़ेगा। बट ठीक है, दुनिया में टेंशन मत लेना, कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगी ना तो भी तुम्हारा कुछ नहीं उगाड़ पाएगा। तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा, तुम्हारी मेहनत में दम होगा ना, बंदे में दम होना चाहिए तो फोड़ दोगे, ठीक है। फालतू पे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक, बस काम अपना करो फिर देखा जाएगा। अब देखो अगर हाइड्रोजन एटम बोला है तो Z की वैल्यू 1 होगी, एटॉमिक नंबर है Z। मैंने जानबूझ के यहाँ Z बुक में ये हटा के डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बट ये स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए दिया हुआ है। बट अगर मैं चेंज कर दिया तो एलिमेंट, हाइड्रोजन की जगह हीलियम दे दिया तो Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए Z²। अगर कोई और एटम ना दे, हाइड्रोजन दे अगर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली। अब तुमसे पूछेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है, तो n की वैल्यू 1 डाल दो, सेकंड की कितनी है 2 डाल दो, थर्ड की कितनी है 3 डाल दो, फोर्थ की कितनी है 4 डाल दो, तो तुम्हारी टोटल एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी तुम्हें मिलती जाएगी। ये नेट फॉर्मूला है। और अगर एलिमेंट चेंज कर दिया तो फिर यहाँ पे तुम्हें Z की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 है 3 है 4 है जो भी है, तो इसकी वैल्यू, एनर्जी चेंज होगा। हर एलिमेंट के लिए एनर्जी ऑर्बिटल की जो रहती है वो अलग अलग रहती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट n की वैल्यू 1 डालोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो Z की वैल्यू 1 यहाँ पे होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, अदरवाइज ये याद रखना। तीसरा रेडियस के लिए भी एक मैं लिखना रह गया, रेडियस के लिए याद रखना 0.53 एंगस्ट्रॉम वाला, n स्क्वायर करके, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 0.53, यहाँ 2 डाल दो, स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस मिलता जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरीके से। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जिसको सब जानते हो। E = h न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, h प्लैंक कांस्टेंट, E एनर्जी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है और इसको मैं पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। E = hc/λ, याद रखना। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये बोर ने दिया था, L = mvr = nh/2π। उन्होंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना। कई बार खाली वेलोसिटी और रेडियस दिया होता है, एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है, mvr लग जाता है, आंसर आ जाता है। nh/2π भी याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला है। फिर यहां पे पूछा जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो अब ये एक्साइटेशन क्या है, सेकंड एक्साइटेशन क्या है, जैसे सपोज करो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, यहाँ ग्राउंड स्टेट में है। अब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में जंप मारेगा, ठीक है, यानी पहले वाले की एनर्जी कितनी है E1 की -13.6, E2 की एनर्जी कितनी है -3.4। अब मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप मारना है, यहां से यहां जंप मारना है, तो उसकी जो नेट एनर्जी चाहिए उसको कितना चाहिए 10.2। कैसे पता चला, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी कितनी है -3.4, सेकंड ऑर्बिट की n की वैल्यू 2 रखोगे तो -3.4 आएगा, तो -3.4, ठीक, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ तुम्हारे लिए, ये तो लिख लिया होगा ना सबने, इसको मैं रफ कर देता हूँ ऊपर का पोर्शन, ठीक है। ये याद रखना भाई, फॉर्मूला भूलना मत, बहुत काम का है ये, और शॉर्ट टर्म में यही सब काम आता है। पूरा चैप्टर कराने बैठूंगा तो कोई फायदा नहीं है, ये मैंने उसको समराइज किया हुआ है तुम्हारे लिए। सो देखो सबसे पहले ये फाइनल माइनस इनिशियल, तुम कहां से कहां जंप कर रहे हो, फाइनल है तुम्हारा -3.4, सेकेंड ऑर्बिट में जा रहे हो, माइनस इनिशियल कितना था फर्स्ट ऑर्बिट का 6, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ऐसे सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना है 12.09, यानी इतनी एनर्जी दोगे तो उसके बाद के ऑर्बिट में जाएगा, 10.2 दोगे तो उसके ऊपर, इससे कम रहेगी तो कहीं जंप करेगा वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, याद ही रख लो इसको, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकंड, और यहाँ पे ये वैल्यूज डाल के याद रख सकते हो, तो हाइड्रोजन के लिए याद रखना बहुत आसान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है, कई बार तो डायरेक्टली इसके फॉर्मूले पूछ लेते हैं, ठीक है। ये है वेव नंबर,
ये वेवलेंथ, ठीक है, रेडबर कांस्टेंट, ठीक। और ये तुम्हारा देखो सबसे पहला लेमन सीरीज है, हमें पता है कि स्पेक्ट्रल ऑफ लाइंस निकली थी जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सीरीज को डिस्कवर किया था। उसमें पहला था लेमन सीरीज, दूसरा बाल्मर, तीसरा पास्चन, चौथा ब्रैकेट एंड पांचवा फंड। अब इन पांचों में याद रखना लेमन शुरू होता है 1 से, ठीक है, लेमन शुरू होता है 1 से, ठीक है। यहाँ इसको जैसे भी याद रखना है, लाल बहादुर पी के बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे ठीक है, लाल बहादुर पी के बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो इसको, और याद रखना जो पहले आता है उसका 1 से शुरू होता है और सामने फाइनल है, तो N2 की वैल्यू यहाँ 1 आया तो ये 2 3 4 से शुरू होगा, 2 आया तो 3 4 5 से शुरू होगा, 3 आया तो 4 5 6 से शुरू होगा, 4 आया तो 5 6 7 से, 5 आया तो इसके बाद से। यहां से जो क्वेश्चन आता है ना वो पूछते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अभी मैं कराऊंगा आगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्नमर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज, ठीक है। फिर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं यहां से, इनके में या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेंगे या तो पूछेंगे तुमसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या तो मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। या तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेंगे या तो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेंगे, ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहां से आते हैं। या तो ये डायरेक्टली सीरीज कौन सी है ये दे देंगे, पूछ सकते हैं, पास्चन है, बाल्मर है, लेमन है, तो मैंने इसलिए बताना याद रखो, लाल बहादुर पी के बैठे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पी फंड प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ये पास्चन है तुम्हारा, ठीक। तो ये पूरा डेटा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। एक तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, कि काइनेटिक एनर्जी -2 टाइम्स माइनस ऑफ नेगेटिव, फिर लिखा है ना तुमने, वो याद होना चाहिए, ठीक है, वो पहला रिलेशन। दूसरा फिर रेडियस के लिए ये सारे फॉर्मूलेस, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, यही बेस है। क्वेश्चंस ज्यादा इससे वेरी नहीं करते, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बट ये बेस है, ठीक है। इनके ऊपर से तो एक तो आना है पक्का, लिख के ले लो, लेमन बाल्मर में से, ठीक है। तो लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। कई लोग बोलते हैं इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन थोड़ी अगर लाइमन और बाल्मर पूछे, देख लो पूछा है, ऐसे पूछ सकते हैं। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बहुत एक अच्छी चीज बताऊंगा, याद रख लेना, ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक। ऐसे किसी का भी आ सकता है, पास्चन का आ सकता है, ब्रैकेट का आ सकता है, फंड का आ सकता है, याद तो रखना ना, लाल बहादुर पी के बैठे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब सुनो, लाल बहादुर जी सुन रहे होंगे तो बुरा मान जाएंगे यार। देखो, अब सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे पहले लाइमन सीरीज बोला है तो हमको पता है ना। अब आधे बच्चे तो यहीं पे गलती कर देते हैं, ये 1/λ का फॉर्मूला होता है, गलती मत करना, लैम्बडा का नहीं होता, 1/λ का होता है, आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, ये देखा था हमने, ठीक है। और N2 की वैल्यू 2 3 4 5 अप टू सो ऑन रहती है। अब देखो, जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलेंगे ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इस चीज को समझना, तो हमेशा N2 की वैल्यू इंफिनिटी रखना किसी भी के लिए। अगर बाल्मर सीरीज बोलते तो बाल्मर का फॉर्मूला क्या है, R2 का स्क्वायर आता और यहाँ N2 आता, तो यहाँ N2 इंफिनिटी रखते। तो जब भी तुम्हें सीरीज का नाम दे दिया हो और बोला हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या रखोगे, इंफिनिटी, ठीक है। जब इंफिनिटी रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं। कोई भी शॉर्टेस्ट बोले पांचों में से, फॉर्मूला याद रखो, इंफिनिटी रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1/λ, इसको हटा देते हैं अभी, आर, ये कितना हो गया 1 माइनस, यहाँ इंफिनिटी रख दिया तो 1/, क्या हो जाएगा 0, इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी होगा ना भाई, 1/∞, 0, तो ये कितना आ गया आर। और इस और आंसर आ गया, टिक कर दिया, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। उल्टा करना पड़ेगा ना, तुमसे लैम्बडा पूछा है, 1/λ थोड़ी पूछा है यहाँ पे, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा 1/r। जल्दबाजी में यहाँ गलती होती है, तो ऑप्शन है 1/r। लैम्बडा क्या है 1/r, क्लियर हो रहा है सबको, लैम्बडा 1/r, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, 1/r। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसी में लॉन्गेस्ट पूछा होता तो क्या करते,
लॉन्गेस्ट पूछा होता तो इसके बाद वाला रख दो, शॉर्टेस्ट में इन्फिनिटी, लॉन्गेस्ट में एकदम बाद वाला, यानी 1/λ21 निकालते हैं। 1/λ21 यानी r 1/, मैं लिख के देता हूं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कहीं पे तुमको पढ़ाया वढ़ाया नहीं होगा ये सब, ठीक है, मुझे पता है ना कि टीचर्स क्या करते हैं, ठीक है, सबको खत्म करना होता है, पढ़ाना होता तो ये सब पढ़ा देते, जरूरत नहीं पड़ती आज तुमको यहाँ ढूंढने की। 2² - 1/, कोई टीचर ऑफेंड ना हो जाए, बट मैं बोल रहा हूँ, नहीं कुछ टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो 2 1 यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। n2 की वैल्यू 2 रखोगे, जब भी तुम्हें बोलेंगे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट बोलेंगे तो जस्ट उसके बाद वाला, यहाँ बाल्मर है तो इसके फॉर्मूले में, अभी मैं सिर्फ लाइमन के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, इसके लिए, इस क्वेश्चन को भी नहीं कर रहे हम, इसी में मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, लॉन्गेस्ट कर दिया, तो आंसर क्या होगा। तो लॉन्गेस्ट बोलेंगे तो 1 के बाद सीधे जो नंबर आता है 2, अगर बाल्मर में बोला तो यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3, पास्चन में बोला तो 3 होगा तो यहाँ 4, बट अगर शॉर्टेस्ट बोले तो सब में जो भी फॉर्मूला है n2 को इन्फिनिटी रखो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, r 1 - 1/4 कितना हो गया, 4 - 3 यानी 3/4, है ना। 4 एलसीएम तो लेना आता होगा ना, इतना तो उम्मीद करता हूँ। 4 - 1 3/4, ठीक है, 3/4। तो ये वापस से 1/λ की वैल्यू है, तो आंसर क्या होगा, 4/3r, 4/3r, अगर लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट पूछी होती। अब जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे बाल्मर का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बताओ, ठीक है, बाल्मर का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बताओ, पॉज करके इसका आंसर निकालो, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब सुनो, होता क्या है कि ये तो मैंने तुम्हें आर के टर्म्स में दिया, बिकॉज इतनी ज्यादा कैलकुलेशन पूछी नहीं जाएगी तुमसे, ठीक है, बट सपोज करो अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया तो आर की वैल्यू पता होनी चाहिए हमको, 1.1 × 10⁻⁷, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है, 1.1। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी, लैम्बडा, आर यहाँ है, ये 1/λ यानी ये वेवलेंथ के टर्म में है, और ये तो नंबर्स ही है, तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, अपॉन में है ना लैम्बडा, 1/λ, तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। सो 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये रीडबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू, इसको रट लो। और कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस दिए हुए इसके टर्म्स में, तो अप्रोक्स निकाल देना होता है, बट जनरली मुझे लगता है क्वेश्चंस आएंगे तो इस टर्म में आएंगे, ठीक है। और वैल्यूज के साथ पूछेंगे तो ये वैल्यू रख देना, पावर में ले जाके अप्रोक्स कर देना, हमेशा नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम ऐसे ही आंसर होगा, क्योंकि ये अपॉन में आएगा, देखो यहाँ आएगा, तो हमेशा दिमाग लगाना, ये 1.1 × 10⁻⁷ रखूंगा, ये ऊपर जाएगा तो 4/3 कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, सिंपल सी बात है। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁷ हो जाएगा, तो ये नैनोमीटर में दिया होगा, एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, नियर अबाउट की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी होगी, क्लियर। वैसे इतनी वैल्यूज वाली नहीं देते, वो जनरली आर के टर्म्स में पूछते हैं ताकि इजीली हो जाए। दूसरा, कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब तुमने अभी तक तो निकाल लिया होगा, पॉज करके, नहीं निकाला तो निकालो, और फिर भी नहीं निकाला जा रहा तो बड़े बेशरम हो तुम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, 1/λ। अगर इसी का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, शॉर्टेस्ट वेव नंबर, या फिर वेव नंबर पूछा होता लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट के लिए या शॉर्टेस्ट के लिए, तो इसका उल्टा कर देना है खाली, है ना, क्योंकि वेव नंबर क्या है, 1/λ, तो जो भी तुम्हारा लैम्बडा है उसको उल्टा कर दो, वो वेव नंबर हो जाएगा। बाल्मर के लिए क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, इससे देखो ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एक दो ये है, वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाला है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इजी है। सो इसके लिए देख लेते हैं, 1/λ इक्वल टू, ये हम बाल्मर के लिए लिख रहे हैं, आर, बाल्मर कहां से शुरू होगा, 2 से, 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, आर ऐसे रहने दो, 1/4 - 1/, अच्छा n2 की वैल्यू क्या होगी, लॉन्गेस्ट बोला है, शॉर्टेस्ट बोलते तो इन्फिनिटी रखता, लॉन्गेस्ट बोला है तो इसके बाद का, 2 के बाद 3 आता है, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, समझ गए। एलसीएम लोगे, 9 - 4 5 आता है ना भाई, इस नीचे मल्टीप्लाई 36, सो कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, लैम्बडा इक्वल टू 36/5r,
देखो ऑप्शंस है ना, दो तो वैसे ही निगलेक्टेड होते हैं, जब भी ऊपर दिया हो ना वेवलेंथ में, आर ऊपर नहीं आता नीचे आएगा, तो इन दोनों में से एक होगा। फिर तो आगे का काम तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना है, और फिर भी कुछ भी नहीं पता, ठीक है, नहीं आ रहा फॉर्मूला याद, नहीं सॉल्व हो रहा, तो 50-50 में तुक्का मारने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। और जो वो लोग गलत सिखाते हैं, जो बोलते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, नेगेटिव में मार्किंग चली जाती है, तो फालतू बातें हैं। अटेम्प्ट करो जी, दिल खोल के अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट कम करोगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। एक सिंपल सा भी, इससे गुस्से का नहीं, जेई का थोड़ा कैलकुलेशन इजी है, तो छोटे से कैलकुलेशन के हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ एक सिंपल सी चीज। सपोज करो तुम 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 छोड़ दो, तुमने 10 तुक्के मारे, ठीक है, 10 तुक्के, और मैं मान लो 10 तुक्के है ना, अगर सारे ऑप्शन बी लगाओ ना, ठीक है, तो भी 2-4 तो सही निकलने ही है, ठीक है। और बाकी तो तुम्हारे माता जी का, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो बहुत सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में रहते हैं, तो कोई भी लगा के अगर तुमने 10 तुक्के मारे, 10 में से सही होने के क्या चांसेस है, ठीक है, 10 में से सही होने के क्या चांसेस है, वो हमें देखना होगा, ठीक है। अब सपोज करो 10 क्वेश्चन में से तुम्हारे 8 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, 10 में से 8 सही हुए सपोज करो। अब 8 सही तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं मानता हूँ 4 ही सही हुए, 6 गलत हो गए, 6 गलत हुए तो 4 सही हुए, तो कितने मार्क्स मिल गए, 4 × 4 16 मिल गए, उसमें से 6 गलत हुए, -6, 10 मार्क का फिर भी गेन है भाई। और मान लो वर्स्ट कंडीशन 7 गलत है और 3 ही सही निकले, 3 तुक्के तो सही निकलते हैं यार 10 में से, तो भी 3 4 जा 12, 12 मार्क्स मिल गए, और गलत कितने 7, फिर भी 5 मार्क का गेन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब 8 भी गलत होंगे तो भी कुछ नहीं जाएगा, नो लॉस नो गेन, ठीक। बट इतनी तो हम मानते हैं कि 10 में से 3-4 तो सही निकलेंगे, तो अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है छोड़ के मत आना क्वेश्चन वगैरह, कोई भी एग्जाम हो करनी चाहिए अटेम्प्ट। सो ये क्लियर हुआ। अब मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बाल्मर सीरीज का आंसर निकाल के, और सबके निकाल लेना तुम घर पे, 5 का निकाल के देख लेना। तो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट क्लियर हुआ, इसके लिए मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो क्या आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 ही 3 और है, इसमें हो जाएगा, ज्यादा टाइप्स नहीं है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये 2 क्वेश्चन ही अलग टाइप के हैं, बाकी तो सब वही इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा इक्वल टू एच नी, जो हमने बहुत बार किया वही लगेगा बार बार। तो ये मेन 2 इस चैप्टर से अलग क्वेश्चंस होते हैं। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, रेडियस हमें देके रखा हुआ है, देखो हाइड्रोजन एटम को, व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द n इक्वल टू 2। अब देखो जिसे हमारा रेडियस का ये फॉर्मूला याद रखना, 0.53 अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, एंगस्ट्रॉम में होता है वो, ठीक है, इंटू R1, सॉरी n² एंगस्ट्रॉम में। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो यही रेडियस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें रेडियस देके भी रखा हुआ है, तो 0.53 का मतलब क्या हो गया कि 5.3 × 10⁻11 हो गया, इंटू n², n की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें R2 मिल जाएगा, वैसे ही n की वैल्यू 3 डालना, n की वैल्यू 4 डालना, तो तुम्हें चीजें मिल जाएंगी। तो इसको सॉल्व करोगे तुम, तो इनमें से आ जाएगा आंसर, यही आंसर है, फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करना है इसको घर पे, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इस फॉर्मूले पे n की वैल्यू 3 बोली होती, 3rd ऑर्बिट के लिए 4th ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू फिक्स रहती है, और एंगस्ट्रॉम में इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 5.3 × 10⁻11 आया, ठीक है। और ये 4th वाला तो हमने बहुत बार किया हुआ है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमें क्या देके रखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी एनर्जी देके रखी है टोटल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ मैंने बताया था रिलेशन क्या रहता है, -E, शुरू में लिखवाया था, तो -13.6 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और लोग मार्क्स दे देते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का हमारा आंसर आ गया। ऐसे पोटेंशियल पूछा होता तो उसका रिलेशन मैंने करवाया तुम्हें, पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में इनिशियली कराया, इसका पोटेंशियल एनर्जी तुम मुझे निकाल के दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहां से इन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं, और बाकी तो वो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा इक्वल टू एच नी, वो तो पिछले चैप्टर में भी मैंने कवर कर लिया। तो इसके अलावा पास्टन सीरीज और ये सब यहां से यही फॉर्मूले बनते हैं, और एक ये वाले पे एनर्जी पूछ सकते हैं तुमसे, Z² याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये किसके लिए, अगर कोई और एलिमेंट है, हाइड्रोजन के लिए तो यही हो गया कि सेकंड एनर्जी लेवल की ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होगी, तो n की वैल्यू 2 डाल देना, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सब। तो होप सो ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, एटम करके जाना, छोड़ना मत, सारे करवा रहा हूँ। कल न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर का कंबाइन अपलोड हो जाएगा, 7-8 बजे से पहले हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है सबको ये चैप्टर, अच्छे से और करो यार, मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी रीड करते रहो, मैथ्स फिजिक्स लगभग मैं कोशिश करूंगा कि कवर हो जाए, टाइम कमी है ना, ठीक है। सो क्लियर है सबको, तो ये कर लेना अच्छे से, ठीक है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर।